राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा रानी का संकल्प कैसे व्यर्थ जाता। हे वज्रनाभ, वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करते हुए श्री राधा यही विचार करती, कृष्ण वृंदावन आ जाते, कृष्ण को अब वृंदावन आना ही चाहिए। आज ये मनोरथ श्री राधा रानी का पूर्ण हो रहा था। महर्षि शांडिल्य आज श्री राधा चरित्र को गति दे रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रातः ही तैयार होकर सकट में बैठकर जा रहे थे वृषभान जी। तब उनकी लाडली ने पूछा था, मेरी लाडली, ब्रजपति नंद ने बुलाया है गोकुल में। सुना है बहुत उपद्रव मचा रखा है कंस ने वहाँ पर। बेचारे सब गोकुलवासी दुखी हैं। वहाँ अब उनका रहना दूभर हो रहा है। अगर होगा तो मैं आज संध्या तक आ जाऊँगा। और सुनो राधा, आज तुम कहीं जाना मत, ठीक है? माथे को चूम लिया वृषभान जी ने अपनी पुत्री का और चल दिए। बाबा जल्दी आना, जोर से बोली थी श्री राधा रानी। उस दिन गोकुल में सभा लगी थी। नवनंद वहाँ उपस्थित थे। अन्य गोकुल के प्रबुद्ध वर्ग भी थे। ब्रजपति नंद ने मुझे पहले ही बुलवाया था, तो मैं पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित था। पूतना, फिर सक्टासुर, तृणावर्त, कागासुर, और इतना ही नहीं, कल तो हम लोग डर ही गए। अर्जुन वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए थे। हमारी बेटी बहुएं नित्य पूजन करती थी उस वृक्ष का। वर्षों पुराने वृक्ष थे वो। अभी दूसरा ग्वाला बोल उठा, अजी हमारे गोकुल का देवता था वो। और ना आंधी आई ना तूफान आया, जड़ सहित उखड़ गए। दो दो एक साथ खड़े अर्जुन के वृक्ष। अजी छोड़ो, छोटे से कन्हैया को बांध दोगे और उसने उखाड़ दिया, कोई विश्वास भी करेगा? पर मुझे तो लगता है कि गोकुल का अधिदेवता ही इस गोकुल को छोड़कर चला गया है। हाँ, वो वृक्ष देवता ही था इस गांव का। गुरुदेव, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ब्रजपति नंद ने मुझसे कहा। मैं कुछ सोच रहा था। हे वज्रनाभ, मैं तो उन आह्लादनी शक्ति की मनोरथ को जान रहा था। अब प्रेम लीला वृंदावन में ही होने वाली थी। आह्लादनी अपनी ओर खींचने की तैयारी में थी। हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। मुझे गोल मोल बातों को घुमाने की आदत नहीं है, मैंने स्पष्टतः कह दिया। पर हम लोग जाएंगे कहाँ? सब गोकुल वासियों ने आश्चर्य से मेरी ओर ही देखा। गुरुदेव, इस गोकुल को हम छोड़ देंगे? आतंक के साए में हम अपनी संतति नहीं रख सकते। हम आपकी बात मानते हैं, पर गुरुदेव, गोकुल गांव को छोड़कर हम जाएं कहाँ?
हे वज्रनाभ, मैं शांत भाव से सभी गोकुल वासियों के सामने ये नाम लिया, वृंदावन। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस वन का, बहुत सुंदर वन है। प्रकृति ने मानो अपने आप को न्यौछावर ही कर दिया है इस वन में। वृंदावन। सब गोकुलवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये वन तो बरसाने के पास में पड़ता है ना? ब्रजपति नंद ने मुझसे पूछा था। हाँ, और आपके मित्र वृषभान की देख रेख में ही है। याद रहे ब्रजपति, शूरवंशी हैं वृषभान, इसलिए उनसे ज़्यादा उलझने की कंस भी नहीं सोच सकता। आप ज़्यादा न सोचें। संकट की इस घड़ी में आप अपने मित्र वृषभान को ही यहाँ बुलवा लें। मैंने सारी बातें वहाँ समझा दी थीं। हे वज्रनाभ, उस दिन की सभा वहीं रोक दी गई और एक दूत भेज दिया गया बरसाने, वृषभान जी को गोकुल आने का संदेश देने के लिए। आइए आइए वृषभान जी, अपने हृदय से लगाया ब्रजपति ने। वृषभान को गोकुल के सभी लोग दूसरे दिन की सभा में ही उपस्थित थे। बरसाने के अधिपति आज पधारे हैं। ये हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र। इनसे क्या छुपाना। ब्रजपति ने सबके सामने अपने मित्र वृषभान को अपने गोकुल की समस्या बताई। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है इस गोकुल में। हमारे बालक हैं, उन्हें कभी कुछ हो गया तो अभी तक तो नारायण भगवान की कृपा से हम सब बचते रहे, पर अब बड़ा मुश्किल है। ब्रजपति नंद ने अपनी बात रखी। तो ब्रजपति नंद जी, आप लोग इस गोकुल गांव को छोड़कर क्यों नहीं जाते? वृषभान जी ने सबके सामने कहा। पर कहाँ जाएं हम? ब्रजपति ने प्रश्न किया। क्यों? क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? हमारा बरसाना आप सबके लिए खुला है। आप आइए। आप गोकुलवासी और हम बरसानावासी मिलकर साथ साथ आनंद से रहेंगे। उदार मना वृषभान जी की बातें सुनकर ब्रजपति नंद ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपका हम सब के प्रति अपार प्रेम है, पर हमारी भी बात आप सुन लें। नंद ने वृषभान से कहा। देखिए वृषभान जी, आप मित्र हैं ब्रजपति के और अभिन्न मित्र। इस बात का गौरव है हम गोकुलवासियों के मन में, पर हम लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें, और वृंदावन आपके क्षेत्र में आता है, इसलिए ही आपको यहाँ आमंत्रित किया था हमने। हे वज्रनाभ, मैंने वृषभान जी से ये बातें कहीं, पर आप लोग वन में क्यों रहेंगे? कितने उदार मन के हैं वृषभान। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि बरसाने में इतने बड़े महल के होते और रातों ही रात में सुंदर सुंदर मकान भी बन जाएंगे, ये कहना है वृषभान जी का। नहीं, आप हमें वृंदावन में रहने की आज्ञा दें। हमारे लिए यही बहुत है। हम लोग हैं ही वन में रहने के आदी, फिर धीरे धीरे बना लेंगे आवास। सकट बैलगाड़ी है ना सबके पास, उसी को सजाकर रह लेंगे। ब्रजपति ने वृषभान से कहा। वृषभान जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि वृंदावन के पास है बरसाना, फिर भी ऐसे रहेंगे गोकुलवासी। आप चिंता न करें, बस हमें आज्ञा दें। ब्रजपति ने हाथ जोड़ दिए वृषभान जी के। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे न करें। हृदय से लगा लिया ब्रजपति नंद को वृषभान ने। सब प्रसन्न हो गए हैं। गोकुल से चलो वृंदावन की ओर। सबके सामने घोषणा हुई ब्रजपति के द्वारा। युवकों में उत्साह होता ही है नए के प्रति। जाना था बरसाने वृषभान जी को, पर एक दिन और रुकना पड़ा, क्योंकि अब साथ में ही चलेंगे वृंदावन। वहाँ सबको व्यवस्थित करके फिर वृषभान जी जाएंगे बरसाने। हजारों सकट सजाई गईं, हजारों नौकाएं भी सजाई गईं जो यमुना जी से होकर जाएंगे। उनके लिए नौका भी तैयार हो गए। साथ में गौओं को भी तो ले जाना था ना,
मैया हम कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण पूछते हैं बार बार। यशोदा के साथ कृष्ण हैं, रोहिणी के साथ बलराम हैं। हम लोग अब वृंदावन रहेंगे, वहीं जा रहे हैं। बालकों को उन्हें तो आनंद ही आ रहा है, पर ये क्या, मथुरा से होकर गुजरे ये गोकुलवासी। वृषभान जी ने कहा, यहाँ से सब शीघ्र चलें, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। भयभीत से ग्वाले चले जा रहे हैं, पर कंस के राक्षसों से बच पाना इतना सरल तो नहीं था। कंस का मामा उसने देख लिया। वो चिल्लाया, गोकुलवासी गोकुल छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, मार दो, यमुना में फेंक दो। कंस के सैनिक दौड़ पड़े। नौका के पास कुछ सकट के पास उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। मारो काटो चिल्लाने लगे थे वे सब। बेचारे गोकुलवासी। मैं भी साथ में ही चल रहा था गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर। हे वज्रनाभ, तभी मैंने देखा यकायक हजारों भेड़िए ना जाने कहाँ से आ गए। वो सब टूट पड़े कंस के उन राक्षसों के ऊपर, फाड़ दिया उन्हें, खा गए उन सबको। पता नहीं कहाँ से आए थे वे और चले भी गए। हे नारायण, आपने बचा लिया। ब्रजपति नंद ने राहत की सांस ली। ब्रजरानी यशोदा ने तो कन्हैया को छुपा लिया था अपने आंचल में। मैया, गए वो लोग? छुपे हुए कन्हैया बोल उठे, हाँ गए, पर अभी तो छुपा रहे, कहीं फिर आ गए तो। ब्रजरानी डर रही थीं। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारा क्षेत्र है। हम आ गए बरसाने के पास और वो रहा वृंदावन। वृषभान जी ने सबको बताया। सब गोकुलवासी उछल पड़े, आनंद से झूम उठे। वो देखो मैया, वो देखो, मोर नाच रहा है। कृष्ण खुश हो गए। फिर बोले, उसके साथ वो कौन है? लाला, वो मोरनी है। ब्रजरानी ने अपने लाल के कपोलों को चूमते हुए कहा, ये मोरनी कौन होती है? सोच में पड़ गए कृष्ण। मोरनी होती है मोर की पत्नी। हंसते हुए मैया ने उत्तर दिया। फिर मेरी पत्नी कहाँ है? अब इसका क्या जवाब दे यशोदा। मैया, बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए। श्री राधा ने अपनी माँ कीर्ति रानी से पूछा। गोकुलवासियों को वृंदावन ले आए हैं तुम्हारे बाबा। राधा, अब तुम वृंदावन जाओगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि सब अपने हैं वहाँ। और कौन कौन आया है गोकुल से? श्री राधा रानी का मन झूम उठा था ये सुनते भी। सब आ रहे हैं। अरे हाँ राधा, तुम अब कृष्ण से खेलना, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे, मुस्कुराई कीर्ति रानी। पर ये क्या? श्री राधा शर्मा गईं, कुछ नहीं बोलीं और वहाँ से चली भी गईं। पर बच के रहना, वो चोर है। ललिता सखी ने जोर से कहा, मत खेलना उसके साथ, कहीं तुम्हारे हार मुद्री ये सब चुरा लिया तो। हट। मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर भागी श्री राधा। देखती रही थी उस रात चंद्रमा को श्री राधा रानी। कल मैं जाऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे। रात भर सोचती रहीं। किसकी वाणी में सामर्थ्य है जो इस प्रेम भूमि की महिमा गा सके? धन्य है ये भूमि जहाँ भक्ति नाचती है। भाव की भूमि अन्य भी हैं, पर वृंदावन की बात ही अलग है। अन्य भाव भूमि में भक्ति वास करती है, पर हे वज्रनाभ, इस वृंदावन में भक्ति वास नहीं करती, नाचती है, उन्मुक्त भाव से नृत्य करती है। ये दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम है। इस धाम को अपनी प्रिया श्री राधा रानी के लिए ही इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने उतारा है। यहाँ की भूमि चिन्मय है, यहाँ के अणु परमाणु सब चिन्मय हैं। महर्षि सांडिल्य आज श्री धाम वृंदावन की महिमा गा रहे थे और बड़े भाव में गा रहे थे। नाम, रूप, लीला और धाम
ये 4 भक्ति के तत्व हैं। पर हे वज्रनाभ, इन चारों में से एक का भी आश्रय जीव ले ले तो उसका कल्याण है। नाम का जाप करे, निरंतर नाम का जाप करता रहे, या अपने इष्ट के रूप का चिंतन करे, ये भी नहीं तो अपने इष्ट की लीलाओं का गान करते हुए तन्मय हो जाए, ये भी नहीं तो धाम वास करे। धाम वास करने मात्र से धामी इष्ट हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। हे वज्रनाभ, जैसे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे धाम और धामी में भी कोई भेद नहीं है। ये श्री धाम वृंदावन तो प्रेम की पवित्र भूमि है। मुक्ति भी अपने आप को मुक्त करने के लिए यहाँ लौटती रहती है। ब्रह्म स्वयं इस श्री धाम वृंदावन की शोभा को देखकर मुग्ध होता रहता है, क्योंकि ये स्थल उनकी आराधिका की विहार स्थली है। मैं बारंबार तुमसे कहता रहता हूँ, श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म हैं और उनकी जो आत्मा है वो राधा, श्री राधा हैं। इसलिए तो वेदों ने ब्रह्म को आत्मा राम कहा है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है और ब्रह्म की आत्मा ने ही आकार लेकर श्री राधा का रूप धारण किया है। जब कृष्ण रूपी ब्रह्म राधा के रूप में परिणत होकर विहार करने की इच्छा को प्रकट करता है तो विहार कहाँ हो। हे वज्रनाभ, तब स्वयं ब्रह्म ही श्री धाम वृंदावन के रूप में प्रकट होता है। ये सब ब्रह्म का विलास है, ब्रह्म का रास है। इस रहस्य को समझो। हे वज्रनाभ, वृंदावन में यमुना है, वो भी ब्रह्म ही हैं। स्वयं कृष्ण ही जल के रूप में बह रहा है यमुना बनकर। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण हैं, हाँ गोपियाँ कृष्ण हैं, सब कुछ यहाँ कृष्ण ही है। पर वही कृष्ण अपने आप से मिलने के लिए जब बेचैन हो उठता है तब राधा प्रकट होती हैं, सखियाँ प्रकट होती हैं, यमुना प्रकट होती है, श्रीधाम वृंदावन प्रकट होता है। गोवर्धन गिरिराज स्वयं शालिक राम हैं और ये सब वृक्ष वनस्पति गंडकी हैं। गंडकी की ही स्वयं वृक्ष और लता बनकर अपने प्रिय शालिक राम की सेवा में उपस्थित हुई हैं। यहाँ के कण कण में ब्रह्म हैं। ऐसा ही ये दिव्य श्रीधाम वृंदावन, ये बरसाने के पास है और बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वृंदावन में गोवर्धन, यमुना, नंदीश्वर, शैल, नंदगांव ये सब बरसाने के भाग हैं। हे वज्रनाभ, मात्र एक रात्रि भी इस श्रीधाम वृंदावन में कोई वास करे तो उसे आह्लादनी श्री राधा रानी अपना लेती हैं। इतना कहकर श्री राधा चरित्र को महर्षि शांडिल्य गति देने लगे थे। आहा, संपूर्ण वृंदावन कितनी हरितिमा लिए हुए है। यहाँ असंख्य मोर हैं, अनेक रंग बिरंगे पक्षियों का एक अलग ही समूह है। देखो वृषभान जी, वो गिरिराज पर्वत, उसमें से झरने बह रहे हैं। यमुना थी तो गोकुल में भी, पर यहाँ की यमुना कुछ अलग ही छटा के लिए हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कितने घने और दिव्य हैं। फलों से इन वृक्षों की कितनी शोभा हो रही है और फलों के भार से ये झुक भी गए हैं। हिरण और हिरनियाँ आपस में कितने स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। कंधे पर हाथ रखा वृषभान जी ने अपने मित्र ब्रजपति नंद के। वो देखिए, उस पर्वत को आप देख रहे हैं। हे मित्र ब्रजपति, उस शैल का नाम है नंदीश्वर शैल। कहते हैं कि भगवान आशुतोष यहाँ आकर निवास करने लगे थे। यहाँ क्यों आए होंगे महादेव? नंद ने वृषभान को पूछा। अब ये बात तो गुरुदेव ही बताएंगे। हे वज्रनाभ, मैं उस समय दोनों महान व्यक्तित्वों की चर्चा सुनने का लोभ त्याग ना सका, इसलिए उनके पास चला गया था। संध्या का समय हो रहा था। शकट को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाकर उसी में रहने की व्यवस्था बना ली थी समस्त गोकुलवासियों ने। भूख लगी थी सभी को,
तो भोजन सबने मिलकर बनाया और सब भोजन ग्रहण कर लिए थे। बालक दूर खड़े रहे थे, खेल रहे थे। क्या कर रहे थे आप वृषभान जी? क्या कह रहे थे आप? मैंने पूछा। गुरुदेव, मैं ये कह रहा था कि इस पर्वत को नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। अब हमने तो आप जैसे ऋषि मुनियों के मुख से ही सुना है और ये भी सुना है कि अभी भी यहीं निवास करते हैं भगवान शंकर। हे वज्रनाभ, मैंने उस पर्वत को ध्यान से देखा तो मुझे साक्षात श्री भूत भावन महादेव ध्यानस्थ दिखाई दिए। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो मेरे साथ भोले भाले नंद और वृषभान ने भी हाथ जोड़ लिए थे। आप एक दो दिन यहाँ रहिए वृंदावन में, पर आवास निवास महल आप सबका उस पर्वत पर रहे तो कैसा रहेगा? वृषभान जी ने इतना ही कहा था कि मैं तो प्रसन्न हो गया। हे ब्रजपति नंद, इस स्थान से उत्तम रहने के लिए और कोई जगह नहीं है जहाँ हम भी रहेंगे। वृंदावन में इसे गोचर भूमि और वन ही रहने दिया जाए। यहाँ गौचारण करने के लिए ग्वाले आएँ, यहाँ की हरितिमा का आनंद लें, श्री धाम का दर्शन करें, पर आवास गोकुल वासियों का हम सबका हे ब्रजपति नंदीश्वर पर्वत पर ही रखा जाए। मेरी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए वृषभान जी और ब्रजपति। कुछ देर बाद वृषभान जी ने आज्ञा मांगी बरसाना जाने की और 2-3 दिन में नंदीश्वर पर्वत में ही सब लोग रहेंगे, ये निश्चित हुआ था। मैं प्रणाम करता हूँ महर्षि। मैं ध्यान मग्न था। श्रीधाम वृंदावन की भूमि में रात्रि की बेला थी। तभी मेरे सामने एक ज्योतिर्देह वाले दिव्य पुरुष प्रकट हुए। आप कौन हैं? आप तो कोई देव पुरुष लग रहे हैं। मैंने प्रश्न किया उन देव पुरुष से। हाँ महर्षि शांडिल्य, आपने ठीक पहचाना। मैं देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा हूँ। अपना परिचय दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे सामने देव शिल्पी विश्वकर्मा खड़े थे। कहिए कैसे आना हुआ? मैं बात को ज़्यादा बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। मुझे तो ध्यान में ही इतना रस आ रहा था कि विश्वकर्मा मुझे विघ्न लग रहे थे। एक प्रार्थना करने आया हूँ। महर्षि वो प्रार्थना की मुद्रा में ही थे। हाँ शीघ्र कहो विश्वकर्मा, मुझे झुंझलाहट हो रही थी। बस एक प्रार्थना है कि इस वृंदावन में और जहाँ नंद नंदन अपना आवास बनाएंगे नंदीश्वर पर्वत में, मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। मैं दिव्य महल और समस्त गोकुल वासियों के लिए भवन बना देना चाहता हूँ। आप आज्ञा करें। विश्वकर्मा की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। उन्होंने मुझसे पूछा भी, आप हंस क्यों रहे हैं महर्षि? हे देवशिल्पी विश्वकर्मा, देखो सामने मैंने श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। देखो महादेव शंकर गोपी बने प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस दिव्य रास की बेला कब आएगी। चौंक गए विश्वकर्मा। उधर देखो गिरिराज पर्वत की ओर स्वयं नारायण पर्वत बनकर खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्याम सुंदर मेरे ऊपर अपनी गायों को लेकर चलेंगे। उधर देखो वो पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत। उसी पर्वत में बरसाना स्थित है। देखो उस पर्वत को। ओह, स्वयं ब्रह्मा पर्वत के रूप में खड़े हैं लाडली श्री जी की सेवा में। और तुम्हें पता है विश्वकर्मा श्री जी कौन है? देखो। इतना कहते ही बरसाने में दिव्य प्रकाश छा गया। निकुंज प्रकट हो गया। एक सिंहासन है। उस सिंहासन में तपते हुए स्वर्ण की तरह जिनका गौर वर्ण है, उनके आगे पीछे रमा उमा ब्रह्माणी सब हाथ जोड़े खड़ी हैं। अरे स्वयं श्याम सुंदर दूर खड़े अपनी प्रिया का मुख चंद्र देखकर मुग्ध हुए जा रहे हैं, पर मुझे मात्र प्रकाश दिखाई दे रहा है।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विश्वकर्मा ने कहा। तब हंसे महर्षि शांडिल्य, ये सब दिव्य है, ये सब धाम हैं जो नित्य हैं, ये गोलोक निकुंज से ही आए हैं, तुम्हारी यहाँ गति नहीं है विश्वकर्मा। पर मैं भी देव शिल्पी हूँ। विश्वकर्मा का अहम प्रकट हो रहा था। अरे जहाँ स्वयं नारायण पर्वत के रूप में खड़े हैं, महादेव और ब्रह्मा भी पर्वत के रूप में हैं, वहाँ तुम क्या हो? देखो उस नंदीश्वर पर्वत को महर्षि ने दिखाया। हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं महादेव। पता है क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर उनकी आह्लादनीय शक्ति इस स्थल पर कभी बिहरेंगे और मैं तब उनके दर्शन करूंगा। तुम आ गए इस भूमि में विश्वकर्मा, तुम आ गए इस प्रेम भूमि में, यही तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। तुम मात्र दर्शन करो, तुम मात्र इस भूमि को प्रणाम करो। पर जो भी महल यहाँ होगा कल, वह प्रकट होगा, उसे कोई बनाएगा नहीं। तो फिर दुखी हो गए थे विश्वकर्मा। उनका देव शिल्पी होने का अहंकार चूर चूर हो गया था। पर दुखी क्यों होते हो? द्वारिका बनाने की सेवा तुम्हें ही देंगे श्री कृष्ण। और भैया विश्वकर्मा, ये प्रेम नगरी है, यहाँ तो सब चिन्मय ही है। इतना कहकर हे वज्रनाभ, मैं मौन हो गया था। द्वारिका बनाने की सेवा मुझे मिलेगी, ये भी सौभाग्य माना विश्वकर्मा ने, और सौभाग्य था भी। विश्वकर्मा प्रणाम करके चले गए वहाँ से। पर एक दिन की बात है हे वज्रनाभ, रात्रि में ही एक दिव्य महल प्रकट हुआ। ग्वाल बालों के लिए सुंदर सुंदर भवन, गायों के लिए सुंदर गौशालाएं। सुबह उठकर देखा तो नंदीश्वर पर्वत में दिव्य नंद गांव उतर आया था। हंसे महर्षि शांडिल्य, सब कुछ यहाँ चिन्मय है, हर कण यहाँ राधा कृष्ण हैं। इतना कहते हुए उठे महर्षि शांडिल्य और यमुना जी की बालुका हाथों में ले ली। ये देखो वज्रनाभ, एक कण काला है और एक कण गौर है। काला कृष्ण है और गौर श्री राधा हैं। इतना कहते ही भाव समाधि में चले गए थे महर्षि। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कालिंदी मैया की जय, श्री गिरिराज पर्वत की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री राधा चरितामृतम की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।